हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं गिग्स फॉर गिग्स का प्रॉब्लम ऑफ द डे एंड क्वीन प्रॉब्लम। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम को समझेंगे क्या कह रही है, फिर उसके इंट्यूशन बनाएंगे एंड फर्दर उसको कोड करेंगे, जो भी अपने अप्रोचेस डिसाइड करेंगे उसके बेसिस पे। ठीक है, सो क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या है? एन क्वीन की प्रॉब्लम है, मीन्स एन क्वीन पजल इज अ प्रॉब्लम ऑफ प्लेसिंग एन क्वींस ऑन अ एन क्रॉस एन चेस बोर्ड सच दैट नो टू क्वीन कैन अटैक ईच अदर। ठीक है, हमें एक एन क्वींस दे रखी है और एन इंटू एन का चेस बोर्ड होगा। ठीक है, एन इंटू एन के चेस बोर्ड में एन क्वींस होती है और हमें क्वींस को प्लेस करना है इस चेस बोर्ड पे इस तरीके से नो टू क्वींस कैन अटैक ईच अदर। ठीक है, तो दिया वही है, एन दे रखा है। हमें क्या निकालना है? सारे के सारे डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन निकालना है एन क्वीन पजल्स के। सॉल्यूशंस क्या है? ईच सॉल्यूशन कंटेन्स डिस्टिंक्ट बोर्ड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एन क्वीन प्लेसमेंट। मतलब एन क्वींस को किस किस तरह से प्लेस कर सकते हैं वो सारी की सारी पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन निकालनी है बोर्ड के ऊपर। where the solution are a permutation of 1 to n in increasing order। परमुटेशन होगा 1 to n तक का। ठीक है, एन एन इंटू एन है तो एक से लेकर एन तक का पॉसिबल परमुटेशन ही बनेगा ना, कि एक पे रख दिया, फिर एक कॉलम पे रखा, दूसरे कॉलम पे रखा, तीसरे कॉलम पे रखा, कहाँ रखा, वो उस तरीके से। आउटपुट में कैसे देना है, आउटपुट का फॉर्मेट वो हम समझेंगे। ठीक है, आउटपुट में हमें इस तरीके से कुछ देना है 3 1 4 2। ठीक है, मीन्स ith प्लेस डिनोट्स ith कॉलम ऑफ द रो, ith कॉलम एंड वैल्यू होगी जो रो होगी। मीन्स 3 1 4 2 है तो मतलब जीरोथ कॉलम और थर्ड रो पे रखा, जीरोथ कॉलम एंड थर्ड रो। दूसरा फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो, ये कौन सा है? थर्ड कॉलम फोर्थ रो, फोर्थ फोर्थ कॉलम सेकेंड रो। तो 3 1 4 2 हो गया। ठीक है, अब इसको समझते हैं आप अपन पेपर पे। ठीक है, आई ऑलरेडी क्रिएटेड अ नोट्स, मैंने ऑलरेडी नोट्स बना लिए हैं। ठीक है, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, फटाफट से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या कैसे कंफ्यूजन बनता है, कैसे प्रॉब्लम है। ठीक है, यही था, सारी की सारी ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट ने पढ़ दिया है। वो आउटपुट फॉर्मेट क्या था कि हमें सारी की सारी पॉसिबल कन्फिग्रेशन देनी थी एज अ लिस्ट की तरह। ठीक है, कन्फिग्रेशन जैसे ये वाला केस था, हमने बताया था कि एन इक्वल्स टू 4 है, 4 into 4 का चेस बोर्ड है। सिंपल कन्फिग्रेशन ये हो गई कि एक क्वीन को ऐसे प्लेस किया इस तरीके से, फर्स्ट कॉलम में यहाँ पे, सेकंड कॉलम में यहाँ पे, थर्ड कॉलम में यहाँ पे, फोर्थ कॉलम में यहाँ पे। तो इस कन्फिग्रेशन को आउटपुट में कैसे लिखने वाले हैं? तो इंडेक्स मतलब एक लिस्ट बनाएंगे एन साइज की, एन साइज की लिस्ट होगी जिसके इंडेक्स होंगे, जो कॉलम बताएंगे 0 कॉलम 1 कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, और जो वैल्यूज होंगी वो रोज बताएंगे। तो 0 कॉलम पे कहाँ रखा है? थर्ड थर्ड कॉलम पे, थर्ड रो पे रखा है। फर्स्ट कॉलम पे कहाँ रखा है? फर्स्ट रो में रखा है। थर्ड रो में कहाँ रखा है? फोर्थ रो में रखा है, फोर्थ रो में। एंड फाइनल लास्ट कॉलम में कहाँ रखा है? यानी कि थर्ड कॉलम में कहाँ रखा है? सेकंड रो में रखा है। ठीक है, तो एक लिस्ट रिटर्न करनी है जिसमें इंडेक्स तो होंगे कॉलम्स, वो वैल्यू होगी हमारी बेसिकली रोज होंगी। तो बेसिकली हमें रोज ही गिवन, रोज आउटपुट देने की कौन कौन सी रोज में क्वीन डली हुई है, तीसरी रो पे, पहली रो में, फोर्थ चौथी रो में, सेकंड रो में। ठीक है, तो इस तरीके से सारे सारी पॉसिबल कन्फिग्स को एज अ एरे ऑफ लिस्ट, मतलब लिस्ट ऑफ लिस्ट रिटर्न करना है। अंदर एक लिस्ट होगी और पूरी की पूरी जितनी पॉसिबल कन्फिग्रेशन होंगी फर्दर लिस्ट होगी। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ठीक है, आगे आता है हाउ वी कैन प्लेस क्वींस। आप लोगों को पता है इसने लिखा था क्वेश्चन में कि वी नीड टू प्लेस क्वींस सो दैट दे कैन नॉट अटैक ईच अदर्स। क्वींस है जो एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं कर सकें। ठीक है, ऐसा कुछ बताना था हमको। ठीक है, ठीक है, ऐसा कुछ बताना था हमें कि क्वींस को इस तरह से रखना है कि वो दोनों एक दूसरे को अटैक ना कर पाए। तो कंडीशन क्या होती है चेस बोर्ड में क्वींस की? क्वींस को इस तरह से प्लेस किया जाता है कि एक रो में केवल एक क्वीन होती है, एक कॉलम में केवल एक क्वीन होती है, और दो क्वीन एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं कर सके। इस तरह से क्वींस को रखा जाता है। ठीक है, एक रो में एक क्वीन, एक कॉलम में एक क्वीन, और एक दूसरे पर अटैक ना कर सके, इस तरह से रखा जाता है। अब क्वींस के अटैक की कंडीशन क्या है? क्वींस कैसे अटैक करती है? क्वींस बेसिकली एट डायरेक्शन में अटैक कर पाती हैं। एट डायरेक्शन में अटैक कर सकती है क्वींस, मतलब एक ऊपर एक नीचे, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे, डायगनली, राइट डायगनली एंड लेफ्ट डायगनली, अप एंड डाउन। ठीक है, एट एट डायरेक्शन हो गई टोटल, एक चार इस साइड चार इस साइड, लाइक अप डाउन लेफ्ट राइट एंड राइट डायगनल अपर, राइट डायगनल लोअर,
लेफ्ट डायगोनल अपर, लेफ्ट डायगोनल लोअर, टोटल 8 डायरेक्शन में अटैक कर सकते हैं। सो बेसिकली हमें क्वीन को इस तरह से रखना है कि इसकी 8 डायरेक्शन में कोई भी दूसरी क्वीन ना हो भाई साहब। मतलब अगर इस डायरेक्शन मूव करी, इस डायरेक्शन में सारी की सारी 8 डायरेक्शन मूव करके देखेगी वो, और आठों डायरेक्शन में कोई दूसरी क्वीन नहीं होनी चाहिए। अगर हुई तो हम प्लेस नहीं कर सकते, दैट्स इट। इतना सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये है पूरा का पूरा क्वेश्चन, आपको समझ आ गया होगा कि क्वींस को इस तरह से रखना है। और अटैकिंग की कंडीशन इसमें लिखी नहीं थी क्वेश्चन में, तो अटैकिंग कंडीशन ये है कि 8 डायरेक्शन में मूव कर सकती है और आठों के आठों डायरेक्शन में कहीं भी दूसरी क्वीन नहीं होनी चाहिए। अगर है तो मतलब वो इनवैलिड कन्फिगरेशन है। ठीक है, अब आते हैं इंट्यूशन पे। हमें क्या करना है, साफ लिखा था क्वेश्चन में कि सारी की सारी पॉसिबल कन्फिगरेशन आउटपुट में देनी है। मीन्स हमें सारे के सारे पॉसिबल केसेस को एक्सप्लोर करना पड़ेगा और करेक्ट वाली जो कन्फिगरेशन होती है उनको रिटर्न करना पड़ेगा और गलत वाली को डिस्कार्ड करना पड़ेगा। मतलब एक्सप्लोर तो सारी की सारी करनी पड़ेगी। अब आप लोगों को पता होगा कौन सा प्रोग्रामिंग पैराडाइम होता है जो हमें सारी की सारी पॉसिबल कन्फिगरेशन को एक्सप्लोर करने के लिए अलाउ करता है। अगर आपको याद हो, मतलब आपको अगर मेरी प्रीवियस वीडियो देखी हो, तो रिकर्सन और बैक ट्रैकिंग ऐसी चीज़ें हैं जो सारे के सारे पॉसिबल केसेस को एक्सप्लोर करने के लिए अलाउ करती है। मतलब हम जाते जाते हैं रिकर्सन में डेड एंड तक, और बैक ट्रैकिंग की मदद से वापस बैक आते हैं। तो रिकर्सन बैक ट्रैकिंग बेस्ट सॉल्यूशन दिख रहा है यहाँ पे डायरेक्शन में, सारी की सारी डायरेक्शन को एक्सप्लोर करने के लिए। ठीक है, मतलब एक तरह से हमारा इंट्यूशन बन रहा है उसके लिए। अब हम आते हैं कि इंट्यूशन तो बना, रिकर्सन और बैक ट्रैकिंग यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना। जो क्वींस होंगे उनको चेस बोर्ड में फिट करना है कहीं भी एक पोजीशन में। मान लो एक पहली क्वीन थी, उसको फिट कर दिया। अब उस क्वीन की पोजीशन को माइंड में रखते हुए आगे की फर्दर क्वींस को ऐड करते जाएंगे और कॉलम बाय कॉलम हम काम करेंगे। पहले कॉलम में रखा, फिर दूसरे कॉलम में रखा, फिर तीसरे कॉलम में रखा। क्वेश्चन में भी कॉलम को ज़्यादा वेटेज दिया था, तो इसलिए हम कॉलम बाय कॉलम ही चलेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल से समझते हैं। वही था कि पहले कॉलम में, ये जो है पहला डायग्राम, ये पहले कॉलम में कितनी कंडीशन से क्वीन को रखने की, पहली रो में रख दिया, दूसरी रो में रख दिया, तीसरी रो में रख दिया, चौथी रो में रख दिया। 4 कंडीशन हो गई। सबसे पहले 4 सिनेरियो हो गए। मतलब पहले कॉलम में क्वींस को कहाँ रख सकते हैं, पहली रो में, दूसरी रो में, तीसरी रो में, चौथी रो में। अब मान ली इस वाले केस को आगे एक्सप्लोर करते हैं कि मान लो क्वीन को हमने पहली रो में रख दिया पहले कॉलम की। ठीक है, फर्दर ये फिक्स हो गया। अब दूसरे रो में जाते हैं। दूसरी रो, मतलब सॉरी, पहला कॉलम डन हो गया। अब हम दूसरे कॉलम पे मूव करें। ठीक है, दूसरे कॉलम पे कैसे रख सकते हैं, दूसरे कॉलम में कंडीशन से 4, 1 2 3 4, इन चारों में कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने 2 ही केस लिए। मान लो पहले इस वाले सिनेरियो पे जाते हैं, क्यू यहाँ पे रखने गया है, क्यू इस वाली पोजीशन में। ठीक है, इसने यहाँ रख दिया। इसकी 8 डायरेक्शन में चेक करते हैं, ऊपर कोई नहीं है, नीचे कोई नहीं है, लेफ्ट में कोई नहीं है, राइट अपर डायगोनल में कोई नहीं है, लेफ्ट अपर डायगोनल में कोई नहीं है, लेफ्ट में कोई नहीं है, लेफ्ट अपर डायगोनल में कोई नहीं है, राइट अपर डायगोनल में कोई नहीं है। ठीक है, तो ये वैलिड सिनेरियो है। ठीक है, 2 कॉलम हो गए, तीसरे कॉलम में रखने जाते हैं। ठीक है, पहली इधर रखने की कोशिश करते हैं, पहली रो में, थर्ड कॉलम के पहली रो में। इधर है भाई, लेफ्ट साइड में है। ठीक है, इधर रखते हैं। इधर रखेंगे तो ये डायगनली है, इसके लेफ्ट साइड में है, इसके ऊपर वाले डायगोनल में। तो मतलब कैसे भी हम नहीं रख सकते, तीसरी कोई रख ही नहीं सकते तीसरे कॉलम में, अगर ये कन्फिगरेशन यूज करी। यहाँ से बैक ट्रैक कर जाएंगे वापस, यहाँ से फर्दर बैक ट्रैक कर जाएंगे। अब दूसरा सिनेरियो, मान लो क्वीन को हमने यहाँ रखा। ठीक है, क्वीन को यहाँ रख ही नहीं सकते। क्वीन को कैसे रखोगे यहाँ पे, अपर डायगोनल या मैच कर गया। ठीक है, तो कैसे भी ऐसे करके सारे पॉसिबल सिनेरियो इसके देखेंगे। ठीक है, एक एक्टिव सिनेरियो, करेक्ट सिनेरियो देखते हैं। मान लो क्वीन को हमने यहाँ रखा। ठीक है, अगले कॉलम पर आते हैं, इसमें कहाँ रख सकते हैं, इसने यहाँ रखा, यहाँ रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं, देखो राइट साइड में कोई नहीं है, राइट अपर डायगोनल में कोई नहीं है, राइट लोअर डायगोनल में कोई नहीं है, लेफ्ट साइड में कोई नहीं है, राइट अपर डायगोनल से जाएगा, इसमें भी कोई नहीं है और इसमें भी कोई नहीं है। ठीक है, वैलिड है। तीस पे आते हैं, तीसरे कॉलम में कैसे रख सकते हैं, मान लो यहाँ रखा था, यहाँ भी देखो आठों के आठों डायरेक्शन में कोई नहीं है, लेफ्ट राइट अप डाउन कोई नहीं है, अपर डायगोनल लोअर डायगोनल, अपर डायगोनल लोअर डायगोनल कोई नहीं है, वैलिड है। अब आते हैं फोर्थ कॉलम में। फोर्थ कॉलम में क्यू को यहाँ प्लेस करके देखा हमने, इसके बीच ऑटो डायरेक्शन चेक करें, बिल्कुल वैलिड है। तो ये वैलिड सिनेरियो बैक ट्रैक कर जाएंगे, करेक्ट आंसर मिल गया, करेक्ट आंसर को स्टोर कर लेंगे। तो बेसिकली हमें सारी की सारी पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन एक्सप्लोर कर रहे हैं। मतलब पहले कॉलम में फिक्स किया, पहले कॉलम पे आए और रो वाइज सारी कंडीशन चेक की, फिर दूसरे कॉलम पे आए, दूसरे कॉलम में सारी की सारी रो चेक करी, जैसे यहाँ कर रहे थे, एंड
तीसरे कॉलम में जाएंगे, फिर फर्दर सारी की सारी रो चेक करेंगे। कॉलम फिक्स करके फिर रोज को चेक करेंगे। फिर अगर मान लो पहला कॉलम हो गया, फिर फर्दर कॉलम में रोज को फिक्स करेंगे। तो इस तरह से हमारा पैटर्न बन गया। ठीक है, तो ये मैंने लिखा है, इंट्यूशन इज क्लियर, वी विल ट्राई पुटिंग क्वीन इन ईच ग्रिड बाय फिक्सिंग प्रीवियस क्वींस। ठीक है, वी कीप चेकिंग इफ करंट ग्रिड इज सेफ। अगर जैसे इस क्वीन को यहाँ डाला तो हमें चेक करना पड़ेगा कि इस क्वीन को यहाँ डाल सकते हैं कि नहीं। सेफ कंडीशन चेक करनी पड़ेगी ऑटो डायरेक्शन में मूव करके, और ऑटो डायरेक्शन में एंड तक जाना पड़ेगा इसमें। तो इस तरह से सेफ कंडीशन चेक करेंगे, अगर सेफ है तो ही हम क्वीन को डालेंगे। जैसे इस वाले केस में सेफ थी, क्वीन डाल दिया, फिर आगे मूव करें। तो अगर करंट कॉलम में जो रो पिक करी है, अगर वहाँ पे क्वीन डालना सेफ है तो ही अगले कॉलम पे मूव करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, वही हमने किया, फिक्सिंग डायरेक्शन। अब एक चीज़ नोटिस करते हैं, हमें कॉलम बाय कॉलम हमने फाइंड किया। मतलब पहले कॉलम पे जाएंगे, फिर दूसरे कॉलम पे जाएंगे, फिर तीसरे कॉलम पे जाएंगे, फिर चौथे कॉलम पे जाएंगे, यानी कि वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं एंड टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं। ठीक है, लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं। मतलब पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, और पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो। ठीक है, हमारे पास 8 डायरेक्शन में क्वीन अटैक कर सकती थी। अब इसमें ये चेक करते हैं कि आठों के आठों डायरेक्शन चेक करना जरूरी है कि नहीं है। मान लो ऊपर ऊपर और नीचे, मतलब करंट कॉलम में आए हैं, मान लो हम यहाँ थे, पहले कॉलम में हमने काम कर दिया, अब दूसरे कॉलम पे आए। इसमें ऊपर नीचे कुछ होगा क्या? अभी तो आए हैं ना जस्ट इसमें, दूसरे कॉलम में आए हैं हम जस्ट, इसके ऊपर नीचे कोई होगा नहीं, तो ऊपर नीचे चेक करने की जरूरत है नहीं। इसके राइट साइड में कोई नहीं है, राइट अपर डायगोनल में कोई नहीं होगा, क्योंकि हम गए नहीं अभी तक, ना राइट लोअर डायगोनल में कोई होगा। तो ये सारा का सारा पार्ट डिस्कार्ड हो गया। अब बस लेफ्ट पार्ट बचता है। लेफ्ट में चेक कर सकते हैं क्योंकि लेफ्ट वाला कॉलम्स हमने कवर कर लिए। लेफ्ट अपर डायगोनल भी को चेक कर सकते हैं क्योंकि लेफ्ट वाला सारा पार्ट कर लिया हमने। तो बेसिकली जस्ट 3 डायरेक्शन बचती है जिनको हमें चेक करना है। लेफ्ट साइड यानी कि लेफ्ट बचे कॉलम्स, लेफ्ट अपर डायगोनल, लेफ्ट लोअर डायगोनल। इन सब का कोई सिग्निफिकेंस है नहीं, क्योंकि अभी तक यहाँ तक हम पहुँचे ही नहीं है। अभी जहाँ तक पहुँचे हैं उसके पीछे चेक करो बस। ठीक है, इतना था, बस इतना सा था। अब हम इसका कोड कर लेते हैं, जो भी हमने इंट्यूशन सोचा है इस रिकर्सिव और बैक ट्रैकिंग वाले सॉल्यूशन का। कुछ नहीं करना, हमें आठों के आठों डायरेक्शन और एक एक करके रोज और कॉलम को फिक्स करके सेफ है कि नहीं है वो सारा चेक करना है। ठीक है, कोड करते हैं। सबसे पहले हम एक चेस बोर्ड बनाएंगे, करंट बोर्ड, न्यू इंट सेम एज एन स्टार एन बोला है तो एन स्टार एन का चेस बोर्ड बन गया। ठीक है, हमें आंसर में क्या देना है? एरे लिस्ट ऑफ एरे लिस्ट, जो कि बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन होंगी। इंटीजर रिजल्ट इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, ये हमारा रिजल्ट हो गया। बोर्ड है जिसके अंदर अंदर हम खेलने वाले हैं, मतलब रोज कॉलम को फिक्स करके, और ये हमारा रिजल्ट हो गया। कुछ नहीं, अब एक यूटिल मेथड कॉल कर देंगे। मेरा फेवरेट यूटिल मेथड, आप अपना बना सकते हो जो आपका मन करे। इसमें सबसे पहले हमने देखा था कि कॉलम बाय कॉलम चल रहे, तो कॉलम फिक्स कर दिया, बोर्ड पास कर दिया, रिजल्ट पास कर दिया, टोटल नंबर ऑफ क्वींस कितने वो पास कर दिया। फाइनली हम रिटर्न कर देंगे रिजल्ट। ठीक है, प्राइवेट मेथड बना लेते हैं, प्राइवेट वॉइड यूटिल। इसमें पहले कॉलम, देन फर्दर करंट बोर्ड, देन फर्दर रिजल्ट क्या है? एरे लिस्ट ऑफ एरे लिस्ट है। ठीक है, इसको इधर कर देता है, थोड़ा सा अच्छा लगेगा कोड दिखने में, एंड नंबर ऑफ क्वींस। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने डाल दी हैं। अब हम क्या करते हैं, हमारी बेस कंडीशन क्या होगी? रिकर्सन चल रहा है तो बेस कंडीशन तो होगी ना। बेस कंडीशन यही होगी, अगर हम कॉलम बाय कॉलम मूव करते गए और कॉलम बाय कॉलम मूव करते हुए एंड पे पहुंच गए, बिल्कुल एंड पे, इसका मतलब है हमें कोई कॉन्फ़िगरेशन मिल चुकी है। ठीक है, कोई कॉन्फ़िगरेशन मिल गई है। अब कोई कॉन्फ़िगरेशन मिल गई है तो उसे रिजल्ट में स्टोर भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो रिजल्ट क्या है? एरे लिस्ट ऑफ एरे लिस्ट। तो एक एरे लिस्ट मिलेगी बस, अभी तो एक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी, तो एक कॉन्फ़िगरेशन करंट कॉन्फ़िग इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट। मतलब हम एंड तक पहुंच चुके हैं, कॉलम बाय कॉलम मूव करते हुए एंड तक पहुंच चुके हैं। तो इसका मतलब है अब हमें कॉन्फ़िगरेशन मिल चुकी है और उसको रिजल्ट में डालो। ठीक है, डालते हैं, बढ़िया। तो इस करंट बोर्ड को इटरेट मारेंगे। हमें स्टोर कैसे करना है?
कॉलम को वैल्यू ज़्यादा देनी है, कॉलम की वैल्यू स्टोर नहीं करनी, बस रोज की वैल्यू स्टोर करनी है, ठीक है। तो j इक्वल टू 0, तो पहले कॉलम बाय कॉलम मूव करेंगे, पहले कॉलम पे आए मतलब जीरो कॉलम में कौन से इंडेक्स पे रो है, ठीक है, j लेस देन एन j प्लस प्लस, ठीक है। कॉलम पे मूव कर रहे हैं, अब कॉलम से फर्दर रो में जाएंगे, उस कॉलम की रोज में i इक्वल टू 0 से लेकर i लेस देन i प्लस प्लस। अब उस जैसे मान लो ये पहले कॉलम थे, इसमें रो बाई रो चेक करेंगे, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो, तीसरी रो पे वैल्यू है, मतलब अगर हमने क्या लिया, करंट बोर्ड को इंटीजर लिया तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होगी, और जैसे ही हम क्वीन को किसी पोजीशन में प्लेस कर देंगे तो उसको 1 कर देंगे। तो अगर करंट बोर्ड की वैल्यू, ठीक है, करंट बोर्ड की वैल्यू अगर इक्वल टू 1 है, यानी कि उस जगह क्वीन है तो करंट कन्फिग में उस रो को डाल दो, क्योंकि हमें रो ही रिटर्न करनी है कॉलम में। तो मतलब पहले कॉलम पे आए, जीरो कॉलम पे आए, यानी कि जीरो इंडेक्स पे आए, उसमें चेक करिए कि कौन सी रो पे वैल्यू है, कौन सी रो पे क्वीन है, वो रो को स्टोर कर लिया बस, ठीक है। एक कन्फिग मिल गई, एक कन्फिग को रिजल्ट में डाल दिया, करंट कन्फिग, दैट्स इट। ये हो गई बेस कंडीशन कि अगर मान लो कॉलम बाय कॉलम मूव करते हैं, एंड पे पहुंच गए तो एक कन्फिगरेशन मिल गई, और अगर कोई कन्फिगरेशन मिल चुकी है तो उसे रिजल्ट में डाल दो, ठीक है। अब क्या करना है, रो फिक्स हो गई, अब कॉलम बाय कॉलम मूव करके देखना, हर एक कॉलम पे सॉरी, कॉलम फिक्स हो गया, कॉलम ने फिक्स कर दिया, अब रो बाय रो मूव करना है, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो, हर एक रो में जाके क्वीन को फिट करना है और चेक करना है सेफ है कि नहीं है, ठीक है। रो इक्वल्स टू 0, रो लेस देन एन रो प्लस प्लस, हर एक रो के लिए चेक करो, कॉलम फिक्स हो चुका है, अब कॉलम में हर एक रो में जाके चेक करो कि सेफ है कि नहीं, अगर सेफ है रो, कॉलम और करंट बोर्ड अभी तक जो पिछली वैल्यूज है और एन, अगर सेफ है इसका मतलब है करंट कॉलम हो गया है, अब अगले कॉलम पे मूव करो, अगले कॉलम पे मूव करो भैया, कॉलम +1 करंट बोर्ड रिजल्ट कॉमा एन, अगले कॉलम पे मूव कर जाओ, ठीक है। एक और चीज़, अगर सेफ है तो यहाँ पे इस पोजीशन पे, इस कॉलम की इस रो पे हम क्वीन को डाल सकते हैं, डाल दिया क्वीन। मान लो हमने आगे जाते गए, मान लो किसी जगह फेल हो जाते हैं, तो पास हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, जो भी है, तो हमें क्वीन को वापस से हटाना होगा बैक ट्रैक करते टाइम, कि ये कन्फिगरेशन अब पूरी हो चुकी है, अब बैक ट्रैक कर रहे हैं बाकी की फर्दर पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए। तो एक पॉसिबिलिटी थी कि इस रो और कॉलम पे 1 डालो और आगे बढ़े, मान लो आगे बढ़ के हमें सॉल्यूशन भी मिल गया या फिर नहीं भी मिला, तो वापस आके उसको 0 कर देना, ताकि बाकी बची हुई पॉसिबिलिटीज को भी एक्सप्लोर कर सके, तो यही बैक ट्रैकिंग आ गई, ठीक है। ये किया बस, ओके। अब क्या लिखना है हमें, सेफ मेथड लिखना है, कि सेफ कैसे चेक करेंगे, प्राइवेट बूलियन इज सेफ, ठीक है। इस सेफ में क्या है, इंट रो इंट कॉलम करंट बोर्ड, बड़ा लिख देता है इंट एन, ठीक है। 3 डायरेक्शन में हमें चेक करना था, हमने देखा था 3 ही डायरेक्शन है, लेफ्ट अपर डायगोनल, लेफ्ट कॉलम्स एंड लेफ्ट लोअर डायगोनल्स, 3 ही डायरेक्शन चेक करनी है, बाकी का कोई सिग्निफिकेंस है नहीं। टेम्परेरी में स्टोर कर लेंगे, टेम्परेरी रो इक्वल्स टू रो, टेम्परेरी कॉलम इक्वल्स टू कॉलम, ठीक है। सबसे पहले चेक कर रहे हैं लेफ्ट अपर डायगोनल, जब तक लेफ्ट अपर डायगोनल कैसे होगा, इस पोजीशन का अपर जाना है तो रो भी घटेगी, कॉलम भी घटेगी, मतलब रो 2 थी ना तो 1 हो जाएगी, कॉलम भी 2 था तो 1 हो जाएगा ना। तो जब तक टेम्परेरी रो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है एंड टेम्परेरी कॉलम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है। अगर मान लो लेफ्ट अपर डायगोनल में आगे बढ़ते बढ़ते कोई भी एक क्वीन मिल चुकी है हमें, अगर कोई रानी मिल जाती है यानी कि 1, तो रिटर्न कर दो फॉल्स, यानी कि यहाँ पर हम दूसरी क्वीन को नहीं बिठा सकते, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी, अटैक कर देगी भाई साहब, माइनस माइनस कर दो, माइनस माइनस कर दो, ठीक है। तो लेफ्ट कॉलम्स को चेक करेंगे, फिर से इनिशियलाइज कर देंगे क्योंकि वो रीसेट हो गए होंगे, मतलब आगे बढ़ चुके होंगे,
अब लेफ्ट साइड में जाना है, तो लेफ्ट साइड में तो कॉलम ही माइनस माइनस करना है ना, इससे यहाँ गए तो एक कॉलम माइनस हुआ, रो तो सेम ही रही। तो जब तक टेम्पररी कॉलम ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यही सेम कंडीशन, अगर रानी मिल गई है इस रास्ते पे जाते टाइम तो भैया सेफ नहीं है, फॉल्स रिटर्न कर दो और टेम्प कॉलम को माइनस माइनस कर दो। ठीक है। तीसरी कंडीशन, लेफ्ट लोअर डायगोनल, सेम चीज़ लिखेंगे। ठीक है, ये इनिशियलाइज कर दिया, यहाँ पे अब कंडीशन लगेगी। ठीक है, लेफ्ट लोअर डायगोनल पे जा रहे हैं तो कॉलम तो घट रहे हैं, नीचे जाते टाइम कॉलम तो घट रहे हैं लेकिन रोज बढ़ रही है। ठीक है, रोज बढ़ रही है तो टेम्प रोज लेस देन एन होना चाहिए क्योंकि बढ़ेगी। टेम्प रो प्लस प्लस, इसमें भी सेम कंडीशन, अगर रानी मिल गई है तो जाते टाइम तो फॉल्स रिटर्न कर दो, सेफ नहीं है। मान लो तीनों के तीनों केस नहीं फटे तो फाइनली ट्रू रिटर्न कर दो। ठीक है, चल जाना चाहिए। सारा कोड हमने लिख दिया है, कुछ नहीं किया, पहले कॉलम को फिक्स किया, उस कॉलम के बाद हमने रो बाय रो चेक किया, उस कॉलम में एक एक करके सारी रो के लिए चेक किया कि सेफ है कि नहीं। अगर सेफ है तो रानी बैठा दो, फिर फर्दर जाओ, फिर रानी बैठा दो, फिर फर्दर जाओ। और अगर मान लो कंडीशन फेल हो जाती है, वापस आते हैं तो रानी को हटा दो बाकी की बची हुई पॉसिबिलिटी को चेक करने के लिए। और सेफ की कंडीशन सिंपल सी थी, 3 डायरेक्शन में हमें चेक करना था, हमने देखा था, बाकी डायरेक्शन से हमें मतलब है नहीं, तीनों डायरेक्शन में चेक कर लिया। अगर फेल होता है तो फॉल्स रिटर्न कर दो, अदरवाइज ट्रू रिटर्न कर दो। चलाएं। कंपाइलेशन एरर, कंपाइलेशन एरर 70 लाइन नंबर पे, टेम्पररी रो। ठीक है, एंड 81 लाइन नंबर पे इंट डिक्लेयर नहीं किया। ठीक है, वी हैव नॉट रिटर्न फ्रॉम एयर, यानी कि इनफाइनाइट लूप में फंस गए थे हम, हमने बेस कंडीशन में रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखा था। दूसरी चीज़, ये जीरो बेस इंडेक्सिंग पे हम ले रहे हैं तो हमें जो आउटपुट देना होगा वो हमें वन बेस इंडेक्सिंग में चाहिए, 1 से लेकर एन, तो यहाँ पे +1 और करना होगा हमें। ठीक है, अब चलाएं। बेसिक टेस्ट केस चल गए, सबमिट करके देखें। ठीक है, चल गया है बेसिक टेस्ट केस, बढ़िया, मतलब पूरा सबमिट हो गया। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कैसे बैक ट्रैकिंग और रिकर्सन के आपसे हमने सॉल्व कर दिया। बट अगर आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो सबसे पहले हम सारे के सारे पॉसिबिलिटीज चेक कर रहे हैं, सारे के सारे रोज और कॉलम में जाके चेक कर रहे हैं और सेफ। तो एन इंटू एन तो वही हो गई कॉम्प्लेक्सिटी। फर्दर हम क्या कर रहे हैं, एक एक लूप ये चल रही है, एक लूप ये चल रही है, एक लूप फर्दर ये चल रही है, तो 3 लूप एक्स्ट्रा और चल रही हैं, तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है। मैं तो बेसिक टेस्ट केस चल रहे हैं, टेस्ट केस थोड़े कमज़ोर है, अदरवाइज ये टीएल ही दे देता। ठीक है, एन की वैल्यू 10 ही है। तो ऑप्टिमाइजेशन का अगली वीडियो में देखेंगे कि इसको हम कैसे फर्दर ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आपका लीड आप लोगों को समझ आ गया होगा वैसे इंट्यूशन। इसको ऑप्टिमाइजेशन का फर्दर देखते हैं, अगर आप लोगों को पता हो तो उसको कमेंट सेक्शन में बताएं कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अदरवाइज मैं अगली वीडियो में आऊँगा, आपको बताऊँगा कि कैसे इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।